ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र माघ महात्म्य के लिए समर्पित है। यह विष्णु के चरणों में भी समर्पित है। माघ में मात्र सूर्योदय के पहले स्नान कर लेने से और सदाचार का पालन करने से, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करने से, परोपकार करने से, शुद्ध सात्विक आहार लेने से तथा अपना जीवन शुद्ध सात्विक संस्कारों से युक्त होकर इस महीने में बिताने से अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह महीना भगवान विष्णु को ही समर्पित है। इस महीने में सूर्योदय के पूर्व उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय के पूर्व ही स्नान कर लेने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। यदि आप गंगा जी में प्रतिदिन स्नान करते हैं या किसी भी तीर्थ में जाकर वहाँ के पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि यह संभव नहीं है तो अपने घर में ही स्नान के जल में गंगाजल डालकर सूर्योदय के पूर्व स्नान करने से अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसकी एक पौराणिक कथा है। सुब्रत नाम के एक ब्राह्मण नर्मदा के तट पर निवास करते थे और वे वेद वेदांग के जानने वाले थे। पुराणों को, ज्योतिष को भली भांति उन्होंने अध्ययन किया था, लेकिन इसमें लिखित आचरणों का वे स्वयं पालन नहीं करते, बल्कि अपनी विद्या का उपयोग धनार्जन करने में ही केवल करते थे। इसलिए वे स्वयं वैसा आचरण नहीं करते जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, बल्कि उसका प्रयोग धनार्जन में ही करते थे। इस तरह वह उनका पूरा जीवन काल व्यतीत हो गया, बुढ़ापा आ गया, परंतु उन्होंने कोई भी अपने लिए पुण्य कर्म नहीं किया। एक दिन वह यह सोचने लगे कि हम तो केवल अपने विद्या का प्रयोग धनार्जन में ही कर दिए, स्वयं उसको आचरण में नहीं उतारे। जीवन का चौथापन आ गया है। इसी समय उनको पुराणों में लिखित एक पवित्र श्लोक याद आया, जिसमें कि माघ महीने का वर्णन था और इसे अति पवित्र महीना कहा गया था। और यह भी कहा गया था कि इस महीने में भगवान विष्णु केवल सूर्योदय के पूर्व स्नान कर लेने मात्र से ही अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के सारे पाप नष्ट कर देते हैं। जो पुण्य अनेक अनुष्ठानों को करने के बाद, वेद वेदांग को पढ़ने के बाद प्राप्त होता है, वह सभी पुण्य मात्र सूर्योदय के पूर्व इस महीने में स्नान कर लेने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस पर विचार करके वे स्नान करना प्रारंभ कर दिए। चूंकि वह माघ का ही महीना चल रहा था और अगले दिन से सूर्योदय के पूर्व स्नान करते, भगवान भास्कर को जल देते और विष्णु की आराधना करते। ऐसा करते उनको सूर्योदय के पूर्व पवित्र नर्मदा नदी में स्नान करते। ऐसा करते उनको 9 दिन बीत गया था। 10वें दिन उनका निधन हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। इस पर भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि वे अपने पार्षदों को भेजे इनकी पवित्र आत्मा को
लाने के लिए, और वे भगवान विष्णु के धाम गए और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार इस कथा से यह जानकारी मिलती है कि यह महीना अत्यधिक पुण्यदायी है। इसमें यदि सूर्योदय के पूर्व स्नान कर लिया जाए और भगवान भास्कर को जल देने के बाद, अर्घ देने के बाद भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही उसके सभी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके पूरे परिवार में मंगलमय स्थिति बनी रहती है तथा उस व्यक्ति के मन में जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, उसे पूर्ण होने में भी देर नहीं लगती। यह इतना पवित्र माह का महीना है और इसमें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि यह पूरा महीना भगवान विष्णु को ही समर्पित है। इसलिए सभी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण से आग्रह है कि वे अपना तथा अपने परिवार का मंगल करना चाहते हैं, अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तथा अपने पापों को नष्ट कर पुण्यार्जन करना चाहते हैं, तो इस महीने में सूर्योदय के पूर्व स्नान करने के बाद भगवान भास्कर को अर्घ दें तथा भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करें। उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, उन्हें पीला पुष्प अर्पित करें, उन्हें लड्डू एवं केले का भोग लगाएं। गौ माता को विशेष रूप से उनकी गौ माता की सेवा करें। दीन दुखियों को गर्म कपड़े दान करें, तिल का दान करें, ब्राह्मणों और गुरुजनों का सम्मान करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें। इस महीने में ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विराम। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि प्रणाम।